तो शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हम एवरेज फाइंड करना सीखेंगे कि हम सी प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज में कैसे हम दो नंबर्स की एवरेज फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आइए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रोग्राम में क्या करना है, हमने अपने प्रोग्राम में लाइब्रेरी फ़ाइल को यूज़ करना है। मैं इन चीज़ों को इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ज़हन नशीन हो जाएं और याद रहें। इन लाइब्रेरी फ़ाइल को हम हेडर फाइल भी कहते हैं और इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज भी बोला जाता है। पेपर में ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ हेडर फाइल और व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी और लाइब्रेरी फ़ाइल। इनकी जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है और इनके एंड पे सेमीकोलन नहीं आता। इनके बाद हमने क्या यूज़ करना होता है, इसके बाद हमने वॉइड मेन यूज़ करना है। वॉइड मेन क्या है? वॉइड मेन फंक्शन है और मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ। जहाँ पे भी आपको प्रोग्राम में कर्ली ब्रेसेस नज़र आती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स नज़र आए, वहाँ वो आपने समझ लेना है कि ये एक फंक्शन है। तो मेन इसका नाम है। वॉइड का मतलब क्या है? नथिंग, यानी ऐसा फंक्शन जो कुछ भी आपको रिटर्न ना करवाए। उसके बाद हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन के एंड पे सेमीकोलन का यूज़ होना है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, अब हमने चूंकि एवरेज फाइंड करनी है तो अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ये हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी डेटा टाइप इंट है। मैंने इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया है num1 एंड num2, यानी पहले नंबर के लिए num1 ले लिया है और दूसरे नंबर के लिए num2। मैंने इस दफ़ा डिफरेंट वेरिएबल नेम इसलिए यूज़ किए ताकि मैं आपको बता सकूं कि वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं। देखें, जो num1 है इसके स्टार्ट में 1 नहीं आ सकता था, वो इनवैलिड है। बाद में आप डिजिट्स वगैरह लगा सकते हैं। इसी तरह हमने सम ले लिया। अब मैं एक और वेरिएबल लूँगा क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करनी है और आपको पता है एवरेज का जो रिज़ल्ट होता है वो डेसिमल पॉइंट में हो सकता है। तो इसके लिए हमने जो डाटा टाइप यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप जो यूज़ होती है वो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ के लिए, यानी आप अगर अपने प्रोग्राम के अंदर अगर डेसिमल पॉइंट का वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमने फ्लोट ले लें। डियर स्टूडेंट, मैंने एवरेज का कंप्लीट वर्ड भी लिखा था, लेकिन एक जो अच्छा वेरिएबल का नेम होता है वो शॉर्ट होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। एवीजी का मतलब ये शॉर्ट है और डिस्क्रिप्टिव भी है, अपने वर्ड्स के मीनिंग को शो करवा रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन जो वैल्यूज़ लिए हैं, जो वेरिएबल लिए हैं num1 num2, इनको बाय डिफ़ॉल्ट अपनी तरफ से कोई भी हम वैल्यूज़ असाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने num1 को 10 की वैल्यू असाइन कर दी और num2 को हम एक और वैल्यू असाइन कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू इसको दे सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। इधर जो मर्ज़ी आप वैल्यूज़ देना चाहें वो दे सकते हैं। इसी तरह मैंने num2 को 30 की वैल्यू असाइन कर दी है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने चूंकि एवरेज फाइंड करनी है, लेकिन एवरेज में तभी हम फाइंड करते हैं जब हमें सम मालूम हो। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपसे एवरेज पूछी है लेकिन आपने पहले सम को फाइंड करना है, तो सम का सिंपल सा फार्मूला क्या होगा कि हम num1 और num2 को प्लस करेंगे जिससे हमें सम मिल जाएगा। इसीलिए मैंने सम का वेरिएबल लिया था। यानी अगर हमने प्रोग्राम में सम का नहीं भी पूछा, आपसे एवरेज का पूछा है, तो एक जनरल सी बात है, आपको उसके लिए अब सम पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी मैं एवरेज का फार्मूला लिख रहा, मैं सबसे एंड पे लिख रहा हूँ गेट सी एच करैक्टर, और ये आपको शो करवाना चाहता था कि हम इतने से प्रोग्राम से भी सम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कुछ भी रिजल्ट में आउटपुट नहीं मिल रही। ये करने का मकसद ये था कि आपको पता चले, आपको प्रोग्रामिंग की समझ आए। अब हमने आउटपुट के लिए प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करना है। प्रिंट एफ किस लिए यूज़ होती है? आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। प्रिंट एफ लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स आती हैं, डबल क्वेश्चन आता है। अब इसके अंदर हम कंट्रोल स्ट्रिंग में कोई भी मैसेज शो करवाएंगे, लाइक सम इज़ इक्वल टू मोड डी। अब मोड डी हमने क्यों यूज़ किया, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमने इंट यूज़ किया है ऊपर। सम में जो डाटा टाइप है वो इंट है, इसलिए मैंने मोड डी इधर यूज़ किया है। अब हम इसमें अपना जो है वो रिज़ल्ट शो करवाते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो मिल गया सम इक्वल टू 40। लेकिन अभी भी ये मेरा प्रोग्राम एवरेज फाइंड नहीं करता, क्योंकि मैंने अभी तक एवरेज का फार्मूला अपने प्रोग्राम में पुट नहीं किया। तो अब हम सम फाइंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एवरेज का फार्मूला पुट करेंगे। और एवरेज के लिए हमने क्या करना है, आपको पता है एवरेज चूँकि हम दो नंबर्स की फाइंड कर रहे हैं, तो हमने सम को 2 पे डिवाइड कर देना है। यानी जब हम सम को 2 पे, सम में वो रिज़ल्ट पड़ा है जो प्लस हो के दो नंबर स्टोर कर रहे हैं सम के वेरिएबल में। सम को जब मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो उसके जो भी कैलकुलेशन होगी वो जाके एवरेज में लेफ़्ट साइड पे स्टोर हो जाएंगी, लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल एवरेज है।
इसके बाद जिस तरह हमने सम का आउटपुट डिस्प्ले करवाई है, उसी तरह अब हम एवरेज के लिए भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ की। तो प्रिंट एफ किस लिए यूज़ होता है? आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो अब हम लिखते हैं एवरेज का, जैसे हमने सेम सम की लिखी उसी तरह इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमने सम की जगह पे क्या मैसेज शो करवाना है? एवरेज का मैसेज हम शो करवाएंगे। तो देखिए अब हमने इधर क्या यूज़ करना है कंट्रोल स्ट्रिंग में? AVG का, लेकिन याद रखें चूँकि ऊपर एवरेज के लिए जो आपने डाटा टाइप लिया है वो फ्लोट है, तो इधर आपने क्या यूज़ करना है? इधर हम मोड F यूज़ करेंगे। इंट के लिए मोड D यूज़ होता है और फ्लोट के लिए मोड F यूज़ होता है। तो इसलिए अब हमने F लिया, अगर आप ये नहीं यूज़ करेंगे तो एरर आएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने AVG को लिख देना है। AVG वो वेरिएबल है जहाँ पे आपका एवरेज स्टोर हो रही है। तो अब हम अगर इसको कंपाइल करेंगे तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें रिज़ल्ट देगा एवरेज का। तो डियर स्टूडेंट, ये सिंपल सा प्रोग्राम था जिसकी मदद से आप एवरेज फाइंड कर सकते हैं। ये देखें हमें एवरेज शो, लेकिन यहाँ पे देखें आप सब चीज़ें जो हैं वो आप एक ही लाइन में शो हो रही हैं। अब हमने आउटपुट को पे काम करना है कि हम अपने आउटपुट को कैसे अट्रैक्टिव करते हैं, कैसे बेहतर बनाते हैं। अभी मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए मेरा जो आंसर था वो एक लाइन पे शो हो रहा था, अब मैं इसको डबल लाइन में शिफ्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है? हमने /n का यूज़ करना है। ये क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी आपके फॉर्मेट को चेंज करेगा, आपको रिज़ल्ट को चेंज करेगा। देखिए अब मेरा सम एक लाइन में है और एवरेज जो है वो एक और लाइन में शो हो रही है। देखिए /n किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए। जब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो रिज़ल्ट दोबारा एक ही लाइन में शो होता है। दोबारा आपने मोड D सम के साथ, मोड D के साथ आपने यूज़ करना है /n। ये इसके लिए आप न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं, इससे आपका रिज़ल्ट जो होता है वो डबल लाइनों में शो होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो एवरेज है वो मेरी काफ़ी लेंथी रिज़ल्ट शो हो रहा है, तो मैं पहले तो इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके देखता हूँ, बाद में आपको बताऊँगा कि मैं एवरेज के रिज़ल्ट को कैसे मॉडिफाई करता हूँ। तो मैंने अभी num2 को जो वैल्यूज़ दी है वो दे दी है 43 वैल्यू। अब हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। ये देखें सम में भी चेंजेस आ गई हैं और एवरेज में भी चेंजेस आ गए। आप रिज़ल्ट पे गौर करें, 26.00 मल्टीपल ज़ीरो शोज़ हो रहे थे। तो मैं इसको भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर तक हम इसको कैसे कम कर सकते हैं कि इशारिया के बाद जो वैल्यूज़ कम से कम शो हों। तो मैं अभी और वैल्यूज़ को चेंज करवा के दिखा रहा हूँ। ये इसलिए चेंजेस कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैं प्रोग्रामिंग जब भी करवाता हूँ तो मैं यही चीज़ रिपीट करता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा हो सके इसमें प्रैक्टिस करें, वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज करें, वेरिएबल के नाम चेंज करके देखें, डिफरेंट मतलब इसमें डिफरेंट जितनी आप मैक्सिमम चेंजेस कर सकते हैं करके देखें। अब देखिए मैं मोड F के साथ कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 5.2F। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो इशारिया के बाद यानी डेसिमल के बाद मेरी 2 वैल्यूज़ शो होंगी। देखें 28.00 शो हो रहा है। अब इसको अगर मैं कर देता हूँ 3, अब इशारिया के बाद कितनी वैल्यूज शो होंगी? 3 शो होंगी। तो आज हमने ये एक नई चीज़ सीखी है कि कैसे हम अपनी आउटपुट को मॉडिफाई करते हैं, उसमें चेंजेस लेके आते हैं और कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि जो यूज़र है हमारा वो इसको ईजिली अंडरस्टैंड करे। तो अगर मैं 3 के टोटल जो करैक्टर होते हैं उसकी लेंथ को शो करता है 3, और उसके बाद पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आप 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, जितने भी पॉइंट के बाद आप वैल्यूज़ रखोगे तो उतनी ही उधर डेसिमल के बाद आपको रिज़ल्ट में वैल्यूज़ शो होंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने एवरेज फाइंड करना सीखा, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपनी आउटपुट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं।